बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ और बाबा साहब ने जो हम यहाँ पर आए हैं, जो जयंती मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, तो इसी को देख कर के हम यहाँ पर आए हैं। और अभी मैं सेवानगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति की अध्यक्ष हूँ। मैं वहाँ से भी अपना प्रोग्राम प्रभात फेरी निकाल करके आई हूँ और हमारा प्रोग्राम अभी 20 तारीख को होने वाला है। 20 अप्रैल को ये सामुदायिक केंद्र है, उसमें होगा। देखिए, बाबा साहब ने हमारे लिए, खास करके हम महिलाओं के लिए, हमारा उद्धार अगर किया है तो बाबा साहब ने किया है। 33 करोड़ देवी देवता पहले भी थे और आज भी हैं। इनसे बड़ा मसीहा हमारे लिए कोई हुआ ही नहीं है, क्योंकि आज हम जो इतना बोल पा रहे हैं ये सिर्फ बाबा साहब की देन है और किसी की देन नहीं है। और महिलाओं को सारे हक अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। अगर उन्होंने सोचा किसी के बारे में तो सिर्फ हमारे लिए बाबा साहब ने सोचा, अन्यथा और किसी ने भी नहीं सोचा हमारे लिए। ऐसा कुछ महिलाओं के लिए बताइए जो इन्होंने किया हो, जैसे शिक्षा को लेकर के बात करते हैं, संगठन को लेकर के बात करते हैं। भाई उनकी 3 चीजें तो सबको पता है, शिक्षित, संगठित और संघर्ष करो। तीनों चीजें तो पता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज के लोगों को बताना चाहेंगे, महिलाओं को बताना चाहेंगे? देखिए, मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हमें शिक्षा का अधिकार मिला है तो वो बाबा साहब ने दिलवाया। देखिए, हमारी जो भारत की महिला है, प्रथम महिला है, वो है हमारी सावित्रीबाई फुले। लेकिन लोग कहते हैं सरस्वती हमारी शिक्षा की देवी है। तो हम पूछना चाहते हैं उन महिलाओं से कि सरस्वती कौन सी स्कूल में पढ़ी, लेकिन हम बता सकते हैं कि हमारी माता सावित्रीबाई कहाँ पढ़ी। देखिए, उनके पति ने उन्हें पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उन्होंने महिलाओं को जा जा करके पढ़ाया, लेकिन उन्होंने इतनी यातनाएं झेली। अगर वो जब पढ़ाने जाती थी तो लोग, जो स्वर्ण लोग होते थे, उन पर गोबर कीचड़ फेंकते थे, लेकिन फिर भी वो डरी नहीं, वो अपनी बात पे अड़ी रही और वो निरंतर पढ़ाने जाती रही। और ये पढ़ाई का ही उद्देश्य है जो महिलाएं निकल करके आ रही हैं। अगर बाबा साहब हमें इन पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं होता तो आज जो हमारी महिलाएं हैं, जो लेकर डीएम, पीएम, मुख्यमंत्री, बहुत सारी हैं, सीएम से लेकर पीएम तक बहुत हैं, राष्ट्रपति हैं, देखिए द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी हैं। तो देखिए, ये बाबा साहब का अधिकार है, उनका दिया हुआ अधिकार है कि बाबा साहब ने हम महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं। तो अच्छा, आज के टाइम में आप कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि आपने पहले के समय को देखा, आपने बताया मुझे अभी कि पहले ये सारी चीजें थी, आज के समय में ऐसा तो नहीं है। देखिए, आज के समय में भी अभी है। अभी हमारी जो महिलाएं वो पाखंड में घुसी हुई हैं। जिस दिन हमारी महिलाओं का मान सम्मान, जिस दिन वो जाग गई, तो हमारे जो पूरे भारत देश की, क्या मैं बात करूँ, काया पलट हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो महिलाएं वो सबसे ज्यादा, चाहे वो स्वर्ण महिलाएं हों, चाहे दलित महिला हो, चाहे कोई सी भी महिला हो, उन्हें अपने मतलब अपने बारे में पता ही नहीं है। वो इतिहास ही नहीं पढ़ती कि पहले औरतों को पैर की जूती समझा जाता था। लेकिन जो महिलाएं शहर में रह रही हैं, बड़ी चमक चौंध में रह रही हैं, वो कहती है अरे नहीं, हमें तो देवी देवता से मिलता है। वहां से नहीं मिला, ये जो कुछ भी मिला है बाबा साहब के संघर्ष से मिला है हमें। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद मैं भी आपके सामने नहीं बोल रही होती। आप कहना ये सीधा चाहती है कि ना राम ने दिया, ना रहीम ने दिया, जो दिया संविधान ने दिया। संविधान के तहत मिला हमें, जो सम्मान मिला है हमें संविधान के तहत मिला है। संविधान में हमारे सारे राइट्स लिखे हुए हैं और संविधान में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे को हिला देगा। जो राम का भी अयोध्या का जो हुआ था, उसमें भी संविधान के तहत ही न्याय मिला था राम को भी। अगर राम भगवान थे तो वो खुद फैसला कर लेते। सोचने चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, आप महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या करती हैं? क्योंकि एक्चुअल अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को जागरूक करें। आपने कितना किया? देखिए, ऐसी बात नहीं है, हमारी महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं। हम जगह जगह जा करके हम डोर टू डोर जाते हैं, महिलाओं को जोड़ते हैं। और आज हमारी सेवा नगर में मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने देखा है ना, तो कम से कम पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी आज प्रभात फेरी में। तो उन्हें देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि देखिए, एक के करने से नहीं होता। एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा बदलाव। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर बदलाव। आज नहीं तो कल होगा। जो सपना हमने सोचा वो जरूर होगा। पूरा बिल्कुल पूरा होगा हमारे बाबा साहब का। धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़े। देखा आपने महिलाओं को लेकर के जो विचारधारा थी, जो बातें इन्होंने कही, सच्चाई है कि आज के टाइम में भी महिलाओं को कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं मिली जो उनका हक अधिकार था। देखने लायक होगा कि संस्था के माध्यम से